क्या आपने कभी अपनी ही सांसों को महसूस किया है? वो जो हर पल आपके भीतर आ जा रही है, बिना रुके, बिना थके। ये सांसें सिर्फ शरीर को जिंदा नहीं रखती, बल्कि ध्यान का वो रहस्यमय द्वार भी है, जिससे होकर आप शांति, आनंद और आत्मिक शक्ति तक पहुंच सकते हैं। आज हम जिस साधना की बात करने जा रहे हैं, उसे कहते हैं सांसों का महाध्यान। ये कोई जटिल योग विधि नहीं है, ना ही इसमें किसी मंत्र की आवश्यकता है। ये उतना ही सरल है जितनी आपकी अपनी सांसें पर। इसका प्रभाव इतना गहरा कि जीवन की दिशा ही बदल सकती है। जब आप पूरी चेतना के साथ सिर्फ अपनी सांसों को देखना शुरू करते हैं, बिना उसे रोके, बिना कुछ बदले, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। विचारों का शोर थमता है और भीतर से एक नई ऊर्जा, एक नई रोशनी जन्म लेने लगती है। आप पहली बार खुद को महसूस करते हैं, अपने अस्तित्व को, अपनी आत्मा को। यह ध्यान विधि न सिर्फ मानसिक तनाव को दूर करती है, बल्कि आपको एक ऐसा आंतरिक संतुलन देती है जिससे जीवन के सारे उतार चढ़ाव आसान लगने लगते हैं। आपको बाहर नहीं, अपने भीतर सुख का अनुभव होने लगता है। तो अगर आप सच में जीवन को बदलना चाहते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं सांसों के इस महाध्यान की दिव्य यात्रा। एक ऐसी यात्रा जो आपको खुद से जोड़ देगी हमेशा के लिए। हम हर दिन बिना सोचे समझे सांस लेते हैं, पर क्या आपने कभी महसूस किया है कि ये सांसें हमारे जीवन में कितनी अहम भूमिका निभाती हैं? सांसें केवल जीवन की नींव नहीं, बल्कि हमारे मन की शांति और खुशहाली की कुंजी भी है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम बाहर की सुख सुविधाओं को पाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने अंदर की शांति को भूल जाते हैं। बावजूद इसके हमारे मन में एक तरह का खालीपन, एक बेचैनी बनी रहती है, क्योंकि हम अपनी सबसे बड़ी ऊर्जा अपनी सांसों से कट चुके हैं। सांसों का ध्यान यानी सांसों का महाध्यान हमें हमारे भीतर की शांति से जोड़ता है। जब हम अपनी सांसों को महसूस करते हैं, तो हमारा मन शांत होता है, तनाव कम होता है और हम सच में वर्तमान में जीना सीखते हैं। आइए आज इस सरल लेकिन बेहद गहरे अभ्यास के माध्यम से जानें कि कैसे सांसों के साथ जुड़कर हम जीवन भर खुश रह सकते हैं। ये सिर्फ एक ध्यान नहीं, बल्कि जीवन जीने का सबसे आसान और सबसे प्रभावशाली तरीका है। मित्रों, सबसे पहले हम सांसों के विज्ञान और उसके आध्यात्मिक रहस्य के बारे में जानेंगे। सांसें, जो हमारी जीवन यात्रा की शुरुआत और अंत का आधार हैं, ये केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इनके भीतर छुपा है एक गहरा विज्ञान, एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य। ये रहस्य मानव जीवन के हर पहलू को छूता है, मन से, शरीर से और ऊर्जा से जुड़ा हुआ। सांसों की ये गूढ़ समझ प्राचीन काल से चली आ रही है और आज आधुनिक विज्ञान भी इसे प्रमाणित कर रहा है। जब हम सांसों की बात करते हैं, तो हम केवल हवा के अंदर जाने और बाहर निकलने की क्रिया की बात नहीं कर रहे होते। सांसें जीवन की धड़कन है, जो हमारे शरीर के हर कोने में ऊर्जा का संचार करती हैं। श्वास हमारे मन की स्थिति को सीधे प्रभावित करती है। जब मन अशांत होता है, तो सांसें तेज और उथली हो जाती हैं, और जब मन शांत होता है, तो वही सांसें गहरी और धीमी हो जाती हैं। ये एक सजीव संबंध है जिसे समझना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। प्राचीन भारतीय दर्शन और योग शास्त्र में सांसों को प्राण कहा गया है, जीवन ऊर्जा का स्रोत। योग सूत्र में पतंजलि ने प्राणायाम को ध्यान की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में स्थापित किया है। प्राणायाम केवल सांसों को नियंत्रित करने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये मन और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखने की कला है। उपनिषदों में भी प्राण का विशेष महत्व बताया गया है, जहां इसे शरीर की जीवनदायिनी शक्ति कहा गया है। बुद्ध के उपदेशों में भी श्वास की महत्ता को बहुत सरल और गहरे तरीके से समझाया गया है। वे अपने अनुयायियों को सांसों पर ध्यान लगाने का अभ्यास सिखाते थे, क्योंकि ये मन को वर्तमान में लाता है और अतीत, भविष्य की उलझनों से मुक्त करता है। सांसों पर ध्यान या आनापानसति
ध्यान की सबसे प्रभावी विधियों में से एक मानी जाती है। और आज आधुनिक विज्ञान भी इस प्राचीन ज्ञान की पुष्टि करता है। सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं, सांस लेने की प्रक्रिया के प्रभाव हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र तक पहुंचते हैं। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि गहरी और नियंत्रित श्वास लेने से हमारे मस्तिष्क में तनाव कम करने वाले रसायन सक्रिय होते हैं, जिससे हम अधिक शांत और एकाग्र हो पाते हैं। ये प्रक्रिया हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है, जो दिल की धड़कन, रक्तचाप और पाचन जैसे स्वायत्त कार्यों को नियंत्रित करता है। ब्रेथ वर्क के नाम से जानी जाने वाली आधुनिक तकनीकें इसी सिद्धांत पर आधारित है, जहां सांसों के माध्यम से शरीर और मन की ऊर्जा को संतुलित किया जाता है। कई शोध बताते हैं कि नियमित श्वास साधना से डिप्रेशन, चिंता और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी मानसिक समस्याओं में भी सुधार होता है। ये न सिर्फ मन को बल्कि पूरे शरीर को पुनः जीवंत करता है। इस प्रकार सांसों का विज्ञान और आध्यात्मिक रहस्य हमें ये समझने में मदद करता है कि हमारे भीतर की ऊर्जा और शांति का स्रोत हमारी सांसों में ही छुपा है। जब हम अपनी सांसों को समझकर उन्हें नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर भी ऊंचाइयों को छूते हैं। सांसों के माध्यम से हम अपने भीतर की गहराई से जुड़ते हैं, जहां शांति है, शक्ति है और अनंत आनंद भी। यही कारण है कि सांसों का महाध्यान जीवन की सबसे सरल लेकिन सबसे प्रभावशाली साधना मानी जाती है। ये साधना हमें हमारी असली पहचान से जोड़ती है और हमारे अस्तित्व को सार्थक बनाती है। सांसें हमें सिखाती हैं कि जीवन में खुश रहने का रास्ता बाहर नहीं, हमारे भीतर है। सिर्फ हमें उसे महसूस करने और जगाने की जरूरत है। मित्रों, अब आगे हम जानेंगे ध्यान की एक सरल विधि जो हमारे मन और शरीर को एक गहन शांति और संतुलन की ओर ले जाती है। वास्तव में जितनी सरल होती है, उतनी ही गहरी भी होती है। ये कोई जटिल प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सहज अभ्यास है जिसे हम अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले ध्यान के लिए सही स्थिति का होना बेहद आवश्यक है। ध्यान करते समय शरीर की स्थिति को आरामदायक और स्थिर बनाना बेहद जरूरी है, ताकि हम लंबे समय तक बिना किसी असुविधा के बैठ सकें। सबसे सरल और प्रभावशाली मुद्रा है पीठ सीधी रखना और पैर क्रॉस करके बैठना। आप चाहे तो पद्मासन या सुखासन में बैठ सकते हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि आपकी पीठ पूरी तरह सीधी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी आपकी सांसें स्वतंत्र रूप से बहेंगी और ध्यान स्थिर रह पाएगा। सीधी पीठ से न केवल फेफड़ों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है, बल्कि मस्तिष्क को भी ऊर्जा मिलती है, जो ध्यान को और भी गहरा बनाती है। हाथों को आराम से घुटनों पर रखें या अपनी पसंद की किसी भी मुद्रा में रख सकते हैं। अब जब शरीर स्थिर हो गया है, तो ध्यान की वास्तविक प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है अपनी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। सांस लेना और छोड़ना, ये तो हम हर पल करते हैं, लेकिन ध्यान के लिए जरूरी है कि हम इसे महसूस करें, उसे देखें, उसकी गति को पहचानें। धीरे धीरे नाक के पास आने और जाने वाली हवा को महसूस कीजिए, उसकी ठंडक, उसकी गर्मी को पहचानिए। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो अपने फेफड़ों के फैलने को महसूस कीजिए, और जब आप सांस छोड़ते हैं तो उसका सुकून या उसकी शांति महसूस कीजिए। शुरुआत में क्या होगा? मन अक्सर विचलित होगा, विचार आते रहेंगे, कल की चिंता, आने वाले काम या कभी-कभी बिल्कुल ही बेमतलब के भटकाव। लेकिन घबराइए मत। ध्यान का मतलब ये नहीं कि आपको इन विचारों को रोकना है या मन को जबरदस्ती काबू में करना है, बल्कि बहनों, इसका अर्थ है कि आप इन विचारों को एक तरफ से आते हुए और जाते हुए देखते रहें, बिना प्रतिक्रिया दिए, बिना कोई जजमेंट किए। जैसे बादल आकाश में धीरे धीरे तैरते हैं,
वैसे ही आपके विचार भी आते हैं और फिर चले जाते हैं। आप क्या करें? बस फिर से अपनी सांसों पर लौट आ ध्यान को धीरे से फिर से श्वास की ओर ले आएं। यह अभ्यास बार बार दोहराने से मन की एकाग्रता बढ़ती है और धीरे धीरे आप बिना किसी प्रयास के अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं। आप समझते हैं कि विचार आपकी चेतना का केंद्र नहीं है, बल्कि वे तो बस गुजरती हुई छाया है। ये अनुभव मन को गहरी शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। ध्यान के लिए सबसे अच्छा समय जब आप शांत हों और कम व्यस्त। सुबह जल्दी उठकर या शाम को दिन भर के तनाव से मुक्त होकर बैठना सबसे श्रेष्ठ माना गया है। शुरुआत कैसे करें? दिन में 10 से 15 मिनट पर्याप्त है। धीरे धीरे आप इसे 30 मिनट या उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ध्यान की नियमितता ही उसका मुख्य रहस्य है। रोजाना अभ्यास से ही इसका पूरा लाभ मिलता है। कभी कभी ध्यान करते समय थकावट या नींद आ सकती है, लेकिन ये भी सामान्य है। ऐसे में आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं या थोड़ी देर के लिए आंखें खोल सकते हैं। कोई बात नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने शरीर और मन की जरूरतों को समझें और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार करें। इस सरल विधि से न केवल आपका मन शांत होता है, बल्कि आपकी सोच स्पष्ट होती है, भावनाएं स्थिर होती हैं और आप जीवन की छोटी छोटी खुशियों को भी गहराई से महसूस करने लगते हैं। सांसों पर ध्यान लगाने से तनाव कम होता है, नींद बेहतर होती है और आपकी ऊर्जा का स्तर उत्साह से भर जाता है। इस विधि को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप एक ऐसे अनुभव की ओर बढ़ते हैं जहां आपके भीतर की शांति स्थिर हो जाती है और तब आप जीवन की हर परिस्थिति में एक संतुलित और प्रसन्नित दृष्टिकोण से जीते हैं। यही है ध्यान का सरल लेकिन गहरा सौंदर्य। यह आपको आपके असली स्वरूप से जोड़ता है और आपके जीवन को शांति और खुशियों से भर देता है। मित्रों, आगे हम जानेंगे सांसों का अवलोकन करते समय हमें क्या अनुभव होता है। जब हम पहली बार अपनी सांसों का अवलोकन करना शुरू करते हैं तो यह अनुभव ना तो तुरंत सुखद होता है और ना ही सहज। अधिकतर लोगों को लगता है कि ध्यान में बैठते ही एक शांति का झरना बह निकलेगा, पर हकीकत जैसे ही आप आंखें बंद करके बैठते हैं और अपनी सांसों की ओर ध्यान ले जाते हैं, भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठने लगती है, क्योंकि पहली बार आप अपने आप से रूबरू हो रहे होते हैं। बाहर की दुनिया की भागदौड़ और शोर शराबे से ध्यान हटाकर जब आप अपने भीतर आते हैं तो आपको एहसास होता है कि वहां तो कितनी हलचल है। बिना रुके चलने वाले विचार, स्मृतियों की परतें, भविष्य की चिंता और कुछ अनकही भावनाएं जो वर्षों से दबे पड़ी हैं, ये सब एक साथ सतह पर आने लगती हैं। लेकिन घबराइए मत, ये शुरुआती अवस्था स्वाभाविक है और लगभग हर साधक इससे होकर गुजरता है। जब आप श्वासों का अवलोकन करते हैं तो धीरे धीरे आप सांस को महसूस करने का प्रयास करते हैं। नाक में उसकी गति, पेट का उठना गिरना, हवा की ठंडक। आपका ध्यान उस क्षणिक अनुभव पर केंद्रित होने लगता है। लेकिन मन अपनी आदत से मजबूर होता है। वो सोचता है, घबराता है, इधर उधर भटकता है। आप महसूस करेंगे कि कुछ ही पलों में आपका मन कहीं और चला गया है, शायद बीते हुए किसी दृश्य में या आने वाले किसी डर में। और फिर आप ध्यान से लौटते हैं, खुद को पकड़ते हैं और धीरे से फिर सांसों की ओर लौट आते हैं। बस यही लौटना ही ध्यान की सच्ची शुरुआत है। यही प्रक्रिया साधना है। बार बार लौटना, बार बार खुद को वर्तमान में वापस लाना। यही अभ्यास, यही पुनरावृत्ति धीरे धीरे भीतर की स्थिति को बदल देती है। कुछ दिन तक ये बेचैनी बनी रहती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे ध्यान करना और भी असहज बन रहा है, क्योंकि अब वो असहजता जो पहले भीतर छुपी थी अब सामने आने लगी है। लेकिन यही वो मोड़ है जहां से परिवर्तन शुरू होता है। जैसे गंदे पानी की तल
छठ हिलाने पर ऊपर आ जाती है, वैसे ही ध्यान से हमारे भीतर की अशांति सतह पर आने लगती है। पर यही उसे छोड़ने का मार्ग भी बनता है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है, धीरे धीरे वो बेचैनी कम होने लगती है। श्वास की गति धीमी और लयबद्ध हो जाती है। अब आप सांस को सिर्फ महसूस नहीं कर रहे होते, बल्कि उसमें स्थिर हो रहे होते हैं। सांसों के बीच जो सूक्ष्म अंतराल होता है, जो कुछ पलों का ठहराव है, वहां आप अपने होने की अनुभूति करने लगते हैं। ये कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, बल्कि एक शुद्ध उपस्थिति होती है। और इसी उपस्थिति में एक गहरा शांति का एहसास जाग उठता है। न कोई जोरदार उत्साह, न कोई बड़ी घटना, बस एक सूक्ष्म और गहन आनंद धीरे धीरे मन में फैलने लगता है। ये आनंद भीतर से आता है, बिना किसी बाहरी कारण के। आप बस बैठे होते हैं, सांस ले रहे होते हैं और महसूस कर रहे होते हैं कि किसी और चीज की अब कोई जरूरत नहीं है। इसी अवस्था में मन में संतुलन उत्पन्न होता है। जो भावनाएं पहले हलचल पैदा करती थीं, गुस्सा, डर, दुख, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। आप उन्हें देख पाते हैं बिना उनके साथ बहने के। भावनाओं के प्रति ये अवलोकनशील दृष्टिकोण एक अनमोल उपहार है, जो सिर्फ सांसों के ध्यान से मिलता है। और फिर आता है वो क्षण जब आप महसूस करते हैं कि सांसें अब सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं रहीं, वे अब ऊर्जा का स्रोत बन गई हैं। प्राण शक्ति की एक धारा जैसे आपके भीतर बह रही हो। आप पहले से अधिक सजीव, अधिक हल्के और अधिक सजग महसूस करते हैं। ये अनुभव शब्दों से परे होता है। ना तो ये हंसी है, ना कोई उत्तेजना। ये है एक मौन प्रसन्नता, एक गहन संतोष। ऐसा लगता है जैसे जीवन की तलाश अब पूरी हो गई हो। आप कहीं जाना नहीं चाहते, कुछ पाना नहीं चाहते, आप बस हैं और यही पर्याप्त है। यही है सांसों के अवलोकन का असली फल। यही है वो द्वार जो ध्यान की गहराई की ओर खुलता है, जहां शांति है, ऊर्जा है और आनंद है। और वहां से जीवन भी बदलता है। जो पहले समस्या लगती थी, अब केवल एक अनुभव लगती है। जो उलझन थी, अब समझ में बदलने लगती है। और ये सब सिर्फ सांसों को देखने से शुरू होता है, केवल अपने भीतर लौटने से। सांसों का ये महाध्यान सिर्फ एक साधना नहीं है, बल्कि एक नया जीवन दर्शन है। ये हमें याद दिलाता है कि सुख, शांति और आनंद पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ जो हम खोजते हैं, हमारी हर एक सांस में पहले से मौजूद है। बस उसे देखने की कला आनी चाहिए। अब जब आपने सांसों के इस महाध्यान का अनुभव किया है, तो एक पल ठहरिए और अपने भीतर की उस शांति को महसूस कीजिए जो अभी अभी जन्मी है। ये कोई साधारण अनुभव नहीं है। ये आपके भीतर के मौन का स्पर्श है, उस अस्तित्व की झलक है जो हर श्वास के साथ आपके साथ था, पर आप महसूस नहीं कर पाए। ध्यान कोई एक दिन का अभ्यास नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। जितनी बार आप अपनी सांसों पर लौटते हैं, उतनी बार आप जीवन के शोर से बाहर निकलते हैं और खुद से जुड़ते हैं। यह अभ्यास न केवल आपको मानसिक शांति देता है, बल्कि आपके विचारों को स्पष्ट, हृदय को हल्का और आत्मा को जागरूक बना देता है। याद रखिए, शांति बाहर नहीं है, वो आपके भीतर है। और उस तक पहुंचने का सबसे सरल, सबसे सुंदर रास्ता है सांसों का महाध्यान। अगर यह अनुभव आपको स्पर्श कर गया हो, तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। हर दिन सिर्फ कुछ मिनट अपनी सांसों के साथ बैठिए और देखिए कैसे धीरे धीरे जीवन एक तपते रेगिस्तान से एक शांत, हरे भरे उपवन में बदलने लगता है। आपका ध्यान, आपकी श्वास और आपकी चेतना, यही है आपके सबसे बड़े साधन। इन्हें अपनाइए और स्वयं को पूर्ण रूप से जानने की ओर आगे बढ़िए। शांति आपके साथ हो। नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में दुनिया के सबसे पावरफुल मेडिटेशन के बारे में जानेंगे। एक ऐसा मेडिटेशन
जो आपको और आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। इसमें आपके पूरे नजरिए को बदलने की शक्ति है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए मैं बस इतना ही कहूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करें। इसे पूरा देखें, क्योंकि इसे देखने के बाद आपका नजरिया ही बदल जाएगा। आज से लगभग 2500 साल पहले इस दुनिया में एक महान साइंटिस्ट का जन्म हुआ। कुछ लोग उन्हें भगवान का अवतार मानते हैं, तो कुछ उन्हें मानवता का उद्धारक कहते हैं। और उस महान व्यक्ति का नाम था गौतम बुद्ध। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सिद्धार्थ गौतम एक राजा के बेटे थे और खुद भी एक राजा थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती कुछ साल महल की शानो शौकत में बिताए। लेकिन फिर एक दिन जब सिद्धार्थ अपने रथ पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, जिसे 4 लोग अपने कंधों पर उठाए हुए थे और बाकी लोग दुखी मन से पीछे चल रहे थे। सिद्धार्थ ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उस घटना ने उनके मन पर इतना गहरा असर डाला कि उन्होंने अपना सारा राजपाट छोड़ दिया। हाँ, सब कुछ, और संन्यास लेकर सत्य की खोज में निकल पड़े। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 6 साल की कठिन तपस्या के बाद भी जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो सिद्धार्थ एक पेड़ के नीचे ध्यान लगाकर बैठ गए। जो पेड़ वो बचपन में लगाया करते थे, उसी के नीचे बैठ गए और खुद से वादा किया, जब तक मुझे मेरे सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, मैं यहां से नहीं हिलूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध पूरे 48 दिनों तक उस पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे रहे और फिर 48वें दिन वैशाख की पूर्णिमा की शाम को, यानी फुल मून की इवनिंग पर, उन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। दोस्तों, वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और जिस ध्यान या मेडिटेशन के माध्यम से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वो कोई साधारण ध्यान नहीं था, वो था विपासना मेडिटेशन। ये एक बहुत पुरानी तकनीक है जिसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है। लेकिन समय के साथ मेडिटेशन की यह तकनीक लुप्त हो गई। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को यह मेडिटेशन तकनीक सिखाई और इसे पूरे भारत में फैलाने के लिए कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस पावरफुल मेडिटेशन तकनीक को जानकर अपने दुखों और परेशानियों से छुटकारा पा सके। विपासना मेडिटेशन कितना शक्तिशाली है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। जब सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मरा हुआ देखा, तो उनके पश्चाताप की कोई सीमा न रही। तब एक बौद्ध भिक्षु ने सम्राट अशोक को विपासना मेडिटेशन करने की सलाह दी। कहा जाता है कि उसके बाद सम्राट अशोक का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। अशोक, जिसने खुद कलिंग युद्ध में लाखों लोगों को मारा था, बाद में वही अशोक विपासना मेडिटेशन से इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने राज्य में जानवरों को मारने पर भी बैन लगा दिया। सम्राट अशोक विपासना मेडिटेशन से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुछ बौद्ध भिक्षुओं को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजा, ताकि लोग विपासना मेडिटेशन को सीख सके। विपासना मेडिटेशन दूसरे मेडिटेशन से अलग क्यों है? इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना पावरफुल बनाता है? हमारे मन में बचपन से ही हमारी यादें, अच्छी बुरी भावनाएं और हमारी दबी हुई इच्छाएं व आवेग जमा होते रहते हैं। और यही सारी चीजें सबकॉन्शियसली हमारे बिहेवियर, इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ को कंट्रोल करती हैं। हमें उसका पता भी नहीं चलता। जैसे कि मान लीजिए हम किसी इंसान पर भरोसा करते हैं या हद से ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर वही व्यक्ति हमारे भरोसे को तोड़ता है, तो हमारे दुख और दर्द का कोई अंत नहीं होता। कुछ लोग तो डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, लेकिन कहते हैं समय सारे घाव भर देता है। जैसे जैसे समय बीतता है, हम सब कुछ भूल जाते हैं। पर क्या सच में हमारा सबकॉन्शियस माइंड, या यूं कहें अवचेतन मन, उन सारे इंसिडेंट्स को अपने अंदर स्टोर कर लेता है और उन्हें इतनी मजबूती से बैठा लेता है कि चाहकर भी हम उन्हें भुला नहीं पाते? फिर होता क्या है?
हमारा सबकॉन्शियस माइंड यही मानने लगता है कि भरोसा और दुख, दर्द और डिप्रेशन। हाँ बिल्कुल, भरोसा करने का मतलब ही तकलीफ सहना है। और धीरे धीरे ये बात हमारे बिलीफ सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। फिर हमारा दिमाग हमें उस दुख से बचाने के लिए पूरी जिंदगी किसी पर भरोसा नहीं करने देता, जब तक कि हम अपना पूरा बिलीफ सिस्टम ना बदल दें। दोस्तों, ये तो मैंने आपको सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। हमारा अवचेतन मन ऐसे न जाने कितने अच्छे बुरे बिलीफ से भरा हुआ है। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से सोचा है कि ये बिलीफ हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं? इस बात को समझने के लिए 1937 में लियोपोसी ने ह्यूमन पर्सनैलिटी और बिहेवियर को समझने के लिए एक ह्यूमन पर्सन टेस्ट का आविष्कार किया, जो बाद में सीजी टेस्ट के नाम से फेमस हो गया। अब आप सोच रहे होंगे, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? तो जान लीजिए, विपासना मेडिटेशन के लाखों फायदों में से एक बड़ा फायदा यही है। विपासना मेडिटेशन के माध्यम से आप अपनी गहराई को जान पाएंगे, अपने सबसे गहरे डर, भावनाएं और दबी हुई इच्छाओं को समझ सकेंगे। और जब आप इन्हें पहचानेंगे, तभी आप खुद को पूरी तरह बदल पाएंगे। अब सोचिए, विपासना मेडिटेशन कितना पावरफुल है। ये किस हद तक इंसान की जिंदगी में बदलाव ला सकता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की तिहाड़ जेल से लेकर अमेरिका की रोनाल्डसन जेल तक में कैदियों के बिहेवियर को सुधारने के लिए विपासना मेडिटेशन करवाया जाता है। सोचिए, अगर ये साधारण मेडिटेशन होता तो क्या इसे जेलों में अपनाया जाता? नहीं। इसका मकसद सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं, बल्कि इंसान के अंदर गहराई से जमी नकारात्मकता को खत्म करना है, ताकि कैदी जब बाहर जाएं तो फिर से कोई क्राइम न करें। आज 44 देशों में 202 से ज्यादा विपासना सेंटर मौजूद है, जिसमें लाखों लोगों को विपासना मेडिटेशन सिखाया जाता है। तो अब आइए जानते हैं, विपासना मेडिटेशन क्या है। विपासना शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, वे और उपासना। अब आप सोच रहे होंगे, ये दोनों शब्द क्या मतलब रखते हैं? तो जानिए, वी का मतलब है विशेष और उपासना का मतलब है देखना। यानी विपासना का मतलब हुआ विशेष तरीके से देखना। बौद्ध धर्म ग्रंथों में सती प्रथा के बारे में विस्तार से बताया गया है। वहीं इन ग्रंथों के अनुसार मेडिटेशन को 4 भागों में बांटा गया है: काया उपासना, वेदानु उपासना, चित्त उपासना और धम्म उपासना। सबसे पहले काया उपासना। विपासना में हमें अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना होता है। क्या आप जानते हैं कि बाकी की मेडिटेशन तकनीकों में हमें गहरी और लंबी सांसों के लिए कहा जाता है, ताकि हमारा दिमाग जल्दी शांत हो सके। लेकिन विपासना मेडिटेशन में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। इस मेडिटेशन तकनीक में आपको बस अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। चाहे सांस छोटी हो, लंबी हो या गहरी, आपको इसे बदलना नहीं है। आपको खुद की और अपनी सांसों की सच्चाई को देखना है। अब ऐसा क्यों किया जाता है? क्या आप जानते हैं? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला, हर सेकंड के अंदर हमारे दिमाग में कोई ना कोई दूसरा विचार आता है, तो उस नर सेकंड के चक्र को तोड़ने के लिए हमें सांसों पर ध्यान लगाने को कहा जाता है, ताकि हमारा कंसंट्रेशन गहरा हो सके और हम रियल विपासना मेडिटेशन को सही तरीके से कर सकें। दूसरा, जब आप कुछ दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगाएंगे, तो आपको अपनी नाक के आसपास कुछ सेंसेशंस फील होने लगेगी। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये इसलिए होता है क्योंकि आपको पूरे शरीर में सेंस की जागरूकता जानने के लिए सांसों पर ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है। अब अपनी सांसों पर ध्यान लगाने के अलावा आपको एक और काम करना है। जब भी आप किसी चीज को देखें, तो सबसे पहले अपने दिमाग से उसकी पहचान हटा दें। जैसे कि बचपन से हमें यह बताया गया है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पेड़ है, ये गाय है, और इसी तरह हर चीज की जानकारी से हमारे दिमाग को प्रोग्राम कर दिया जाता है। अब 2 मिनट के लिए अपने दिमाग से ये बात हटा दो कि ये कुत्ता है, और फिर उसे देखो। क्या आपको पता है कि
कि इस तरह से देखने से क्या होगा? आपका दिमाग ये समझने की कोशिश करने लगेगा कि अगर ये कुत्ता नहीं है तो फिर क्या है। इस तरह से देखने से आपकी जिज्ञासा और ऑब्जर्वेशन पावर बहुत बढ़ जाएगी। आप हर चीज को बहुत ध्यान से और जिज्ञासा के साथ देखने लगेंगे। हमें अक्सर बच्चों की तरह जिज्ञासु होने के लिए कहा जाता है, लेकिन कोई भी हमें ये नहीं बताता कि बच्चों की तरह जिज्ञासु कैसे बने। क्यों? बच्चों की तरह जिज्ञासा इसलिए होती है क्योंकि उनका दिमाग हमारी तरह प्रोग्राम नहीं होता। उन्हें नहीं पता कि ये कुत्ता है या बिल्ली, जब तक हम उन्हें ना बताएं, और इसीलिए वे हर चीज को इतनी तवज्जो से देखते हैं। उनका दिमाग हर छोटी सी चीज को समझने की कोशिश करता है। तो क्या आप भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे? केवल देखना ही काफी नहीं है, आपको चीजों को ध्यान से और गहरी निगाह से ऑब्जर्व करना है। मान लीजिए अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको उस बात को तुरंत अपने पुराने बिलीफ सिस्टम से जज नहीं करना है। ये सोचिए, मैं सही हूं, वो गलत है, या वो सही है, मैं गलत हूं। ऐसा सोचना छोड़ दीजिए। आपको बस ये देखना है कि क्या हो रहा है, और ऐसा आपको उठते बैठते चलते फिरते हर समय करना है। इसका मतलब है आपके शरीर की सेंसेशन से लेकर हर चीज का निरीक्षण करना है। अगर आप इस तरह का नजरिया अपनाते हैं तो सबसे पहले आपकी हर चीज में जिज्ञासा बहुत बढ़ जाएगी। क्या आप समझ रहे हैं? और दूसरा, आपका मन जीरो थॉट्स यानी थॉटलेस स्टेज की ओर बढ़ने लगेगा, क्योंकि एक समय में आप या तो किसी चीज का निरीक्षण कर सकते हैं या फिर उसके बारे में सोच सकते हैं। आप दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। तीसरी बात जो आपके साथ घटित होगी वो ये है, आपकी ऑब्जेक्शन पावर इतनी बढ़ जाएगी कि आप हर चीज में सच को देख पाएंगे, चाहे वो आपके इमोशन हो, दो लोगों के बीच की बातचीत हो या दुनिया की कोई भी चीज हो। आपको हर चीज में सच दिखने लगेगा। क्या आप इसे समझ पा रहे हैं? और यही विपासना का सही मतलब है। किसी भी चीज को उसके वास्तविक रूप में देखना, इसे शब्दों में बयान करना सच में बहुत कठिन है। आप विपासना को तभी समझ सकते हैं जब आप इसे अपने अनुभव में लेकर आएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। अब अपनी आंखें बंद करो, लेकिन जैसे दुनिया से भागने के लिए नहीं, बल्कि जैसे भीतर लौटने के लिए आंखें झुकाई जाती हैं, और शरीर को इस पल की जमीन पर टिकने दो, क्योंकि नाभि कोई साधारण स्थान नहीं है। नाभि वो केंद्र है जहां से जीवन ने पहली बार सांस ली थी, जहां मां और शिशु एक ही धड़कन में जुड़े थे, और उसी स्मृति को शरीर आज भी भूला नहीं है, बस मन ने उसे ढक दिया है। अब ध्यान को धीरे धीरे नाभि की ओर उतरने दो, बिना जोर लगाए, बिना कल्पना को खींचे, बस ऐसे जैसे ध्यान अपने आप फिसल कर वहां बैठ जाए। और देखो कि सांस जब भीतर जाती है तो पेट कैसे हल्का सा फैलता है, और जब बाहर जाती है तो कैसे अपने आप ढीला पड़ जाता है, क्योंकि सांस सिर से नहीं चलती, सांस नाभि से उठती है। और जब सांस नाभि से जुड़ती है तो मन अपने आप शांत होने लगता है, जैसे कोई बेचैन बच्चा मां की गोद में आते ही चुप हो जाए। अब महसूस करो कि नाभि के भीतर कोई शब्द नहीं, कोई विचार नहीं, वहां सिर्फ संवेदना है, एक गहरी स्थिर मौन उपस्थिति। और जैसे ही सांस उस क्षेत्र को छूती है, वहां एक गर्माहट, एक कंपन या बस एक शांत भारीपन महसूस हो सकता है। और यही वो द्वार है जहां से ध्यान नीचे उतरता है, क्योंकि जो ध्यान ऊपर अटका रहता है वो बेचैन रहता है, और जो ध्यान नाभि में उतर जाता है वो जड़ पकड़ लेता है। इस पल सांस को नियंत्रित मत करो, क्योंकि नाभि को आदेश पसंद नहीं, उसे भरोसा चाहिए। और जब तुम भरोसा करते हो तो सांस अपने आप गहरी होती जाती है, लंबी नहीं, बस पूरी। और उसी पूरी सांस में जीवन की थकान धीरे धीरे पिघलने लगती है, क्योंकि वर्षों से तुम ऊपर ऊपर जी रहे थे, और अब पहली बार
भीतर उतर रहे हो। अब ये भी देखो कि जब सांस कुछ क्षणों के लिए अपने आप रुकती है तो नाभि के आसपास एक गहरा सन्नाटा फैल जाता है, और ये सन्नाटा डर का नहीं, विश्राम का है। जैसे धरती कुछ पल के लिए सब कुछ थाम लेती है, और उसी थाम में ऊर्जा इकट्ठी होती है, क्योंकि ऊर्जा भागने से नहीं, ठहरने से जन्म लेती है। इस ठहराव में ये स्पष्ट होने लगता है कि नाभि केवल शरीर का केंद्र नहीं, भावनाओं का केंद्र भी है। डर वहीं सिकुड़ता है, भरोसा वहीं फैलता है, और जब सांस नाभि में टिकती है तो दबे हुए भाव बिना संघर्ष के ऊपर आने लगते हैं। लेकिन अब वे डराते नहीं, क्योंकि तुम उन्हें सिर से नहीं, केंद्र से देख रहे हो। अब ध्यान दो कि जैसे जैसे सांस और नाभि का संबंध गहराता है, वैसे वैसे मन की आवाज धीमी पड़ती जाती है, क्योंकि मन को ऊर्जा ऊपर से मिलती है, और जब ऊर्जा नीचे उतर जाती है तो मन अपने आप शांत हो जाता है, बिना लड़ाई के, बिना प्रयास के। और यही ध्यान की सबसे आसान विधि है, क्योंकि इसमें तुम कुछ जीत नहीं रहे, बस सही जगह पर आ रहे हो। इस अवस्था में शरीर भारी भी लग सकता है, हल्का भी, लेकिन दोनों ही संकेत कि नियंत्रण ढीला पड़ रहा है, और जहां नियंत्रण टूटता है वहीं ईश्वर का स्पर्श शुरू होता है, क्योंकि ईश्वर नियंत्रण में नहीं, समर्पण में मिलता है। और नाभि समर्पण की भाषा समझती है, शब्दों की नहीं। अब सांस को आते हुए महसूस करो, नाभि को हल्का सा उठाते हुए, फिर उसके ठहराव को, और फिर उसके लौटने को। और इन तीनों के बीच जो मौन है उसे पहचानो, क्योंकि वही मौन ध्यान का हृदय है। वही मौन प्रार्थना है। वही मौन वो जगह है जहां तुम कुछ मांगते नहीं, और फिर भी सब कुछ पूरा लगता है। इस गहराई में यह भी समझ आने लगती है कि जीवन को सुधारने की जरूरत कम थी, उसे सही केंद्र से जीने की जरूरत ज्यादा थी। और अब जब केंद्र नाभि में आ रहा है तो निर्णय, संबंध, प्रतिक्रियाएं, सब कुछ धीरे धीरे संतुलित होने लगता है, बिना किसी उपदेश के, बिना किसी नियम के। अब यदि कभी मन ऊपर भागने की कोशिश करे तो उसे रोकना मत, बस ध्यान को फिर से नाभि की ओर गिरने दो। जैसे पत्ता हवा में उड़ता है लेकिन अंत में जमीन को ही छूता है। और हर बार लौटना असफलता नहीं, बल्कि अभ्यास की गहराई है, क्योंकि ध्यान टिके रहने से नहीं, लौटते रहने से पकता है। इस अवस्था में ईश्वर कोई आकृति नहीं, कोई नाम नहीं, बल्कि वही जीवन शक्ति है जो नाभि से उठकर पूरे शरीर में फैल रही है। और जब तुम इस शक्ति के साथ तालमेल में आ जाते हो, तब भीतर एक अजीब सी स्थिर प्रसन्नता जन्म लेती है, बिना कारण के, बिना उपलब्धि के, बस होने के कारण। अब इसी अनुभव में बने रहो। सांस को नाभि में उतरने दो, उसे वहीं ठहरने दो और वहीं से लौटने दो, और तुम सिर्फ गवाह बने रहो, न करने वाले, न सुधारने वाले। क्योंकि जब साधक पीछे हटता है तभी साधना पूरी होती है। अब जब ध्यान नाभि में टिकने लगा है तो धीरे धीरे ये भी अनुभव होने लगता है कि सांस केवल हवा का आना जाना नहीं रही, वो एक संदेश बन गई है, एक संवाद, जैसे जीवन स्वयं नाभि के माध्यम से तुमसे बात कर रहा हो। और ये बातचीत शब्दों में नहीं, संवेदनाओं में होती है, कभी हल्की सी तरंग बनकर, कभी गहरी शांति बनकर, कभी बिना किसी नाम के आनंद की तरह। इस गहराई में ये साफ दिखने लगता है कि नाभि वही जगह है जहां डर जन्म लेता है और वहीं भरोसा भी पैदा होता है, क्योंकि जब खतरा आता है तो पेट सिकुड़ता है, और जब सुरक्षा महसूस होती है तो वही पेट ढीला पड़ जाता है। और अब जब सांस नाभि में उतर रही है तो शरीर को यह संकेत मिल रहा है कि सब ठीक है, लड़ने या भागने की जरूरत नहीं। और यही संकेत मन को भी धीरे धीरे शांत कर देता है। अब महसूस करो कि नाभि के चारों ओर एक अदृश्य वृत्त सा बन रहा है। कोई कल्पना नहीं,
बस एक अनुभूति, जैसे ऊर्जा वहीं इकट्ठी हो रही हो। और जब सांस भीतर जाती है तो ये ऊर्जा सघन होती है, और जब सांस बाहर जाती है तो वही ऊर्जा पूरे शरीर में फैल जाती है, कंधों तक, छाती तक, गले तक, सिर तक, और फिर वापस अपने घर, अपने केंद्र नाभि में लौट आती है। इस लौटने की प्रक्रिया में मन की पुरानी आदतें धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती हैं, क्योंकि मन बाहर की चीजों से जीता है और नाभि भीतर की सच्चाई से। और जब भीतर की सच्चाई मजबूत होती है तो बाहर की पकड़ अपने आप कमजोर हो जाती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी निर्णय के। अब ये भी देखो कि सांस का ठहराव पहले जैसा अजीब नहीं लगता। उसमें डर नहीं, उसमें खालीपन नहीं, उसमें एक भरा हुआ मौन है, जैसे सब कुछ क्षणों के लिए थम गया हो, और उसी थमाव में तुम पहली बार खुद को महसूस करते हो, बिना नाम के, बिना पहचान के, बिना कहानी के। और ये अनुभव इतना सीधा है कि मन उसे पकड़ मतलब नहीं पाता। इस अवस्था में समय का बोध भी बदलने लगता है। कभी लगता है बहुत देर हो गई, कभी लगता है अभी शुरू ही हुआ है। और ये दोनों ही भ्रम है, क्योंकि नाभि में समय नहीं होता, वहां केवल लय होती है, सांस की लय, जीवन की लय। और जब तुम इस लय में आ जाते हो तो जीवन बोझ नहीं, नृत्य बन जाता है। अब यदि किसी क्षण भावनाएं उभरे, उदासी, डर, पुरानी स्मृतियां, तो उन्हें हटाने की कोशिश मत करना। बस सांस को नाभि में टिकाए रखना, क्योंकि नाभि निर्णय नहीं करती, वो सबको जगह देती है। और जहां जगह मिलती है वहां घाव अपने आप भरने लगते हैं, बिना इलाज के, बिना विश्लेषण के। इस गहराई में यह भी प्रकट होता है कि नाभि और धरती का गहरा संबंध है। जैसे शरीर का ये केंद्र सीधे पृथ्वी की स्थिरता से जुड़ा हो। और जब सांस नाभि में उतरती है तो तुम केवल अपने शरीर में नहीं, पूरी धरती में टिकते हो। और इसी टिकाव से असुरक्षा का भाव धीरे धीरे पिघल जाता है। अब ध्यान दो कि जब सांस सहज रूप से गहरी होती है तो रीढ़ अपने आप सीधी होने लगती है, कंधे ढीले पड़ जाते हैं, चेहरा नरम हो जाता है, क्योंकि शरीर झूठ नहीं बोलता। और जब भीतर संतुलन आता है तो बाहर की आकृति भी बदलने लगती है, बिना किसी सुधार के प्रयास के। इस अवस्था में ईश्वर किसी आकाशीय शक्ति की तरह नहीं, बल्कि उसी मौन स्थिरता की तरह अनुभव होता है जो नाभि में सांस के साथ मौजूद है। और जब तुम इस स्थिरता से परिचित हो जाते हो तो प्रार्थना शब्दों से नहीं, उपस्थिति से होती है, और वही सबसे सच्ची प्रार्थना है। अब इसी अनुभव में बने रहो, सांस को नाभि में उतरने दो, ठहरने दो, लेटने दो, और स्वयं को इस प्रक्रिया से अलग मत करो, क्योंकि तुम ही ये प्रक्रिया हो। और जब ये पहचान गहराती है तो साधना और साधक के बीच की दूरी अपने आप मिटने लगती है। अब इस अवस्था में ये धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि नाभि में टिकती हुई सांस केवल ध्यान की विधि नहीं रही, वो जीवन को देखने का नया तरीका बन रही है। क्योंकि जब केंद्र स्थिर होता है तब बाहर की हलचल तुम्हें हिला नहीं पाती, और तुम पहली बार अनुभव करते हो कि शांति कोई चीज नहीं जिसे पाया जाए, वो तो तुम्हारी मूल प्रकृति है जिसे अब याद किया जा रहा है। इस गहराई में सांस का आना एक आम घटना नहीं लगता, वो जैसे भीतर किसी पुराने दीपक को हवा दे रहा हो, और हर बाहर जाती सांस जैसे थकान, बोझ और अनकहे तनाव को अपने साथ बहा ले जा रही हो। बिना किसी नाटकीय प्रयास के, बिना किसी घोषणा के, बस स्वाभाविक रूप से, जैसे नदी अपने किनारों को साफ करती हुई आगे बढ़ती है। अब ध्यान दो कि नाभि के आसपास जो संवेदना है वो कभी स्थिर लग सकती है, कभी हल्की सी घूमती हुई, कभी बस मौन। और इन सब अवस्थाओं में एक बात समान है कि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे, तुम केवल देख रहे हो। और यही देखने की क्षमता धीरे धीरे तुम्हें भीतर से मुक्त करती है, क्योंकि जो देखा जाता है वो पकड़ा नहीं जाता।
इस अवस्था में ये भी समझ आने लगती है कि मन की पुरानी आदत थी हर चीज को ऊपर खींच लेना, हर अनुभव को शब्दों में बदल देना, हर शांति को परिभाषित कर देना। लेकिन नाभि इस भाषा को नहीं समझती, वो केवल उपस्थिति को जानती है। और जैसे ही तुम उपस्थिति में टिकते हो, वैसे ही व्याख्याएं अपने आप गिरने लगती हैं। अब सांस के ठहराव में एक नई गुणवत्ता महसूस हो सकती है, जैसे वो खाली नहीं बल्कि भरी हुई हो, जैसे उस ठहराव में कोई अदृश्य शक्ति संचित हो रही हो। और ये वही शक्ति है जो जीवन के कठिन क्षणों में तुम्हें संभालती है, बिना शोर किए, बिना दिखावे के, बस भीतर से। इस गहराई में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि शरीर का आकार बदल रहा है, सीमाएं धुंधली हो रही हैं, नाभि से फैलती हुई उपस्थिति पूरे धड़ को घेर रही है, और फिर धीरे धीरे सब कुछ एक बड़े मौन में घुल रहा है। और इस अनुभव को पकड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि पकड़ते ही यह सिकुड़ जाता है। अब यह भी दिखाई देता है कि नाभि में टिकने से इच्छाएं कम नहीं होती, लेकिन उनका जोर बदल जाता है। वे अब कमी से नहीं, सहजता से उठती हैं। और यही फर्क जीवन को संघर्ष से यात्रा में बदल देता है, क्योंकि कमी तुम्हें दौड़ाती है और सहजता तुम्हें बहने देती है। इस अवस्था में यदि बाहर कोई आवाज आए, कोई हलचल हो, तो उसे बाधा मत समझना, क्योंकि जब केंद्र मजबूत होता है तब बाहर की आवाजें भी ध्यान का हिस्सा बन जाती हैं, और तुम अनुभव करते हो कि ध्यान कोई बंद कमरा नहीं बल्कि खुला आकाश है जिसमें सब कुछ समा सकता है। अब धीरे धीरे ये भी स्पष्ट होता है कि नाभि और सांस का ये मिलन तुम्हें वर्तमान में जकड़ता नहीं बल्कि वर्तमान में मुक्त करता है, क्योंकि अब तुम्हें भविष्य को पकड़ने की जल्दी नहीं और अतीत को ढोने की मजबूरी नहीं। और यही स्वतंत्रता भीतर एक गहरी शांत प्रसन्नता को जन्म देती है। इस गहराई में ईश्वर किसी दूर बैठे निर्णायक की तरह नहीं बल्कि उसी मौन चेतना की तरह अनुभव होता है जो अभी सांस के साथ जीवित है। और जब यह अनुभव स्थिर होता है तो आस्था किसी विश्वास का नाम नहीं रहती, वो प्रत्यक्ष अनुभूति बन जाती है। अब इसी अनुभव में टिके रहो, सांस को नाभि में उतरने दो, उसे वहीं ठहरने दो और वहीं से लौटने दो, और स्वयं को इस प्रवाह से अलग मत करो, क्योंकि अलग होने का भ्रम ही तनाव की जड़ था और जुड़ने का अनुभव ही मुक्ति की शुरुआत है। अब इस बिंदु पर यह अनुभव और साफ होने लगता है कि नाभि में टिकती हुई सांस तुम्हें कुछ नया नहीं दे रही, बल्कि वो तुम्हारे भीतर छुपी हुई स्थिरता को उजागर कर रही है। जैसे धूल हटते ही दर्पण स्वयं चमक उठता है, और उसी चमक में ये समझ पैदा होती है कि जीवन की अधिकतर थकान प्रयास से नहीं, गलत जगह से जीने से आई थी। इस गहराई में सांस का हर आवागमन एक भरोसे का संकेत बन जाता है, जैसे शरीर स्वयं से कह रहा हो कि अब सुरक्षित है, अब भागने की जरूरत नहीं। और जब यह संदेश बार बार नाभि तक पहुंचता है तो नसों में जमी हुई पुरानी घबराहट धीरे धीरे ढीली पड़ने लगती है, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी तर्क के। अब ध्यान दो कि नाभि के भीतर एक गहरी स्थिर धड़कन सी महसूस हो सकती है। कोई आवाज नहीं, कोई गति नहीं, बस एक ठोस उपस्थिति। और यही वो केंद्र है जहां से संतुलन जन्म लेता है, क्योंकि जब केंद्र स्थिर होता है तब परिधि अपने आप व्यवस्थित हो जाती है, चाहे वो विचार हो, भावनाएं हो या परिस्थितियां। इस अवस्था में यह भी दिखाई देता है कि सांस को रोकने का अर्थ उसे पकड़ना नहीं था, बल्कि उसे इतना सहज होने देना था कि वो अपने आप ठहर जाए। और जब ये ठहराव आता है तो उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। वहां कोई ये कहने वाला नहीं होता कि मैं ध्यान कर रहा हूं, वहां केवल शुद्ध होना होता है। अब समय समय पर यह महसूस हो सकता है कि नाभि के आसपास हल्की सी गर्मी फैल रही है, या कोई कंपन उठ रहा है, या फिर गहरी शांति छा रही है। और इन सब को सही या गलत ठहराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ध्यान परिणाम से नहीं, संवेदनशीलता से गहराता है।
इस गहराई में मन की चालाकियां भी धीरे धीरे उजागर होने लगती हैं। वो कैसे भविष्य के नाम पर डर रचता था, अतीत के नाम पर बोझ ढोता था, और अब जब सांस नाभि में टिक गई है तो ये दोनों दिशाएं कमजोर पड़ने लगती हैं, क्योंकि नाभि केवल अभी को जानती है। अब ये भी स्पष्ट होता है कि नाभि में उतरना वास्तव में धरती में उतरना है, और धरती कभी जल्दी में नहीं होती। वो धैर्य जानती है, सहनशीलता जानती है, और जब ये गुण सांस के माध्यम से भीतर उतरते हैं तो जीवन की समस्याएं आकार में छोटी होने लगती हैं, भले ही वे पूरी तरह समाप्त ना भी हों। इस अवस्था में ईश्वर की अनुभूति किसी चमत्कार की तरह नहीं आती। वो बहुत साधारण होती है, इतनी साधारण कि पहले नजरअंदाज कर दी गई थी, क्योंकि वह उसी शांति में है जो बिना कारण के मौजूद है, उसी मौन में है जो कुछ कहे बिना सब समझा देता है। अब ध्यान दो कि जब तुम इस केंद्र में टिकते हो तो निर्णय अधिक स्पष्ट होने लगते हैं, प्रतिक्रियाएं धीमी पड़ने लगती हैं, और संबंधों में अनावश्यक टकराव अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि अब तुम ऊपर से नहीं, जड़ से प्रतिक्रिया कर रहे हो। इस गहराई में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे और फिर भी सब कुछ घट रहा है, और यही ध्यान का रहस्य है, क्योंकि जहां करने वाला पीछे हटता है वहीं जीवन अपनी बुद्धिमत्ता दिखाता है। अब इसी सहजता में बने रहो, सांस को नाभि में उतरने दो, उसे अपने समय पर ठहरने दो और अपने समय पर लौटने दो, और स्वयं को इस प्रक्रिया का स्वामी मत बनाओ, केवल उसका साक्षी बने रहो। अब इस गहराई में यह अनुभव और पक्का होने लगता है कि नाभि में टिकना किसी तकनीक का परिणाम नहीं, बल्कि एक विस्मरण का अंत है। जैसे तुम धीरे धीरे ये भूल रहे हो कि तुम्हें हर पल कुछ करना है, कुछ साबित करना है, कुछ बदलना है, और इसी भूल के गिरते ही भीतर एक स्वाभाविक विश्राम फैलने लगता है। ऐसा विश्राम जो नींद नहीं, जागरूक शांति है। इस अवस्था में सांस जब नाभि में उतरती है तो वो केवल शरीर को नहीं छूती, वो तुम्हारे जीवन की पूरी गति को धीमा कर देती है। जैसे कोई तेज बहती नदी अचानक गहरे तल में उतर जाए और सतह पर हलचल कम हो जाए, और उसी कम होती हलचल में तुम्हें पहली बार यह दिखता है कि तुम कितने समय से सतह पर ही जी रहे थे। अब ध्यान दो कि नाभि में टिकते हुए मन कभी कभी स्वयं को खोता हुआ महसूस कर सकता है, जैसे उसकी पकड़ ढीली पड़ रही हो। और ये डरने की बात नहीं, क्योंकि जो खो रहा है वो मन की आदतें हैं, और जो बच रहा है वो तुम्हारी सच्ची उपस्थिति है। और यही उपस्थिति ध्यान का असली फल है। इस गहराई में सांस का ठहराव अब किसी निर्देश की तरह नहीं आता, वो स्वतः घटित होता है, और उस स्वतः ठहराव में एक अद्भुत स्पष्टता जन्म लेती है, जैसे भीतर कोई पर्दा हट गया हो और जीवन की जटिलताएं अचानक सरल दिखाई देने लगती हों, बिना समाधान के भी हल्की लगने लगती हो। अब यह भी साफ दिखने लगता है कि नाभि में टिकने से तुम भावनाओं से कटते नहीं, बल्कि उनसे ज्यादा ईमानदारी से जुड़ते हो, क्योंकि अब तुम उन्हें सिर की उलझन से नहीं, केंद्र की स्थिरता से देख रहे हो। और इस देखने में कोई दमन नहीं, कोई बहाव नहीं, बस स्वीकार है। इस अवस्था में कभी कभी हृदय भी अपने आप खुलता हुआ महसूस हो सकता है, जैसे नाभि से उठी हुई शांति छाती तक पहुंच रही हो और वहां जमा हुई कठोरता को धीरे धीरे पिघला रही हो। और इसी पिघलन में करुणा जन्म लेती है, पहले अपने लिए, फिर दूसरों के लिए। अब ध्यान दो कि जैसे जैसे सांस और नाभि का संबंध गहरा आता है, वैसे वैसे शरीर और मन के बीच की दूरी कम होने लगती है, क्योंकि अब तुम शरीर को आदेश नहीं दे रहे, तुम उसकी भाषा सुन रहे हो, और शरीर बहुत समय से यही चाहता था कि उसे सुना जाए। इस गहराई में यह भी अनुभव हो सकता है कि तुम किसी लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे, बल्कि किसी घर की ओर लौट रहे हो, और घर लौटने में कोई तनाव नहीं होता, केवल एक शांत राहत होती है। और वही राहत धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे, आंखों और आवाज में उतरने लगती है। इस अवस्था में ईश्वर की अनुभूति किसी विचार की तरह नहीं आती,
वो एक भरोसे की तरह आती है, जैसे जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ है। और जब ये भरोसा गहराता है तो भविष्य की चिंता अपने आप हल्की पड़ने लगती है, क्योंकि अब तुम जानते हो कि केंद्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति परिस्थितियों में डूबता नहीं। अब इसी अनुभव में बने रहो। सांस को नाभि में उतरने दो, उसे वहीं टिकने दो और वहीं से लौटने दो, और स्वयं को इस बहाव से अलग मत करो, क्योंकि अलगाव का भ्रम ही अशांति की जड़ था और जुड़ाव का अनुभव ही शांति का द्वार है। अब इस गहराई में ये और स्पष्ट होने लगता है कि नाभि में टिकती हुई सांस तुम्हें वर्तमान में बांध नहीं रही, बल्कि वर्तमान को इतना खुला कर रही है कि उसमें कोई बंधन बचता ही नहीं। क्योंकि अब ये क्षण छोटा नहीं लगता, ये पूरा जीवन समेटे हुए प्रतीत होता है, और उसी पूर्णता में मन का भटकाव अपने आप शांत हो जाता है। इस अवस्था में सांस का आना जैसे भीतर भरोसे की एक हल्की सी लहर पैदा करता है, और उसका जाना जैसे पुराने डर, पुराने संदेह और पुराने बोझ को बिना संघर्ष के बाहर छोड़ देता है। और ये प्रक्रिया इतनी सहज होती है जैसे तुम ये भी नहीं कह पाते कि कुछ छोड़ा गया है, बस इतना जानते हो कि अब हल्कापन है। अब ध्यान दो कि नाभि के आसपास जो स्थिरता बन रही है वो जड़ता नहीं है, वो जीवंत है, जागृत है, और उसी जागृत स्थिरता से जीवन में सही प्रतिक्रिया जन्म लेती है। न जल्दबाजी से, न डर से, बल्कि स्पष्टता से। और यही स्पष्टता धीरे धीरे तुम्हारे हर निर्णय में उतरने लगती है। इस गहराई में कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि सांस बहुत सूक्ष्म हो गई है, जैसे दिखाई ही न दे, और फिर भी जीवन पूरी तरह मौजूद है। और यही अनुभव तुम्हें यह समझाता है कि जीवन का आधार शोर नहीं, सूक्ष्मता है। और जब तुम सूक्ष्म के साथ जुड़ते हो तो स्थूल अपने आप संतुलित हो जाता है। अब यह भी दिखने लगता है कि नाभि में टिकने से तुम संसार से कटते नहीं, बल्कि संसार में ज्यादा जड़े हुए हो जाते हो, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें भीतर है, और जिसकी जड़ें भीतर होती हैं उसे बाहर की आंधी गिरा नहीं पाती। इस अवस्था में यदि कभी थकान का भाव आए तो उसे भी नाभि तक उतरने दो, क्योंकि थकान भी सुनी जाना चाहती है, और जब उसे जगह मिलती है तो वो बोझ नहीं बनती, वो विश्राम में बदल जाती है। और यही विश्राम ध्यान का गुप्त द्वार है। अब ध्यान दो कि जैसे जैसे सांस और नाभि का संबंध स्थिर होता है, वैसे वैसे भीतर एक मौन साहस जन्म लेता है। ऐसा साहस जो लड़ने से नहीं, टिकने से आता है। और यह साहस तुम्हें जीवन की अनिश्चितताओं के बीच भी संतुलित रखता है। इस गहराई में यह भी प्रकट होता है कि अब तुम्हें हर अनुभव को नाम देने की जरूरत नहीं, हर अनुभूति को समझाने की मजबूरी नहीं, क्योंकि समझ से पहले अनुभव आता है, और जब अनुभव को पूरा स्थान मिलता है तो समझ अपने आप उतर आती है बिना प्रयास के। अब इस मौन, इस स्थिरता, इस सहज उपस्थिति में बने रहो। सांस को नाभि में उतरने दो, ठहरने दो, लौटने दो, और स्वयं को इस प्रवाह से अलग मत समझो, क्योंकि अलगाव केवल एक पुरानी आदत थी, और अब वो आदत धीरे धीरे ढीली पड़ रही है। अब इस स्तर पर यह अनुभूति और गहरी होने लगती है कि नाभि में टिकती हुई सांस तुम्हें जीवन से अलग नहीं कर रही, बल्कि जीवन के ठीक मध्य में ले आ रही है। जैसे तुम किनारे खड़े होकर नदी को देख नहीं रहे, बल्कि स्वयं धारा बन गए हो। और जब ये अनुभव घटता है, तब भीतर से ये आग्रह भी गिरने लगता है कि कुछ अलग होना चाहिए, कुछ खास होना चाहिए, क्योंकि जो है वही पर्याप्त लगने लगता है। इस गहराई में सांस का हर स्पर्श नाभि में किसी पुराने भरोसे को जगाता है। ऐसा भरोसा जो तर्क से पैदा नहीं हुआ, जो किसी सिद्धांत पर आधारित नहीं, बल्कि शरीर की स्मृति से निकला है। क्योंकि शरीर जानता है कि जीवन ने उसे अब तक संभाला है, और यही जानना मन की अनावश्यक सतर्कता को धीरे धीरे ढीला कर देता है। अब ध्यान दो कि नाभि में टिकते हुए कभी कभी ऐसा लग सकता है कि कुछ भी घट नहीं रहा,
कोई दृश्य नहीं, कोई अनुभूति नहीं, कोई विशेष अनुभव नहीं। और यही वो बिंदु है जहां ध्यान सबसे शुद्ध होता है, क्योंकि मन को नाटकीयता पसंद है और नाभि को सादगी। और जब सादगी स्वीकार हो जाती है तब गहराई अपने आप प्रकट होती है। इस अवस्था में यह भी दिखने लगता है कि पहले तुम सांस को जी रहे थे, अब सांस तुम्हें जी रही है। और इस उलटफेर में अहंकार का भार अपने आप गिर जाता है, क्योंकि अब करने वाला कोई नहीं बचता, केवल घटित होना रह जाता है। और यही घटित होना भीतर एक अद्भुत सहजता को जन्म देता है। अब नाभि के आसपास जो मौन है वो केवल खाली नहीं, वो धारक है, वो संभालने वाला है, जैसे वो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को थामे हुए हो। और जब ये थाम महसूस होती है तब जीवन की अनिश्चितता डरावनी नहीं लगती, वो केवल खुली प्रतीत होती है। इस गहराई में भावनाएं अब तरंगों की तरह आती जाती हैं, लेकिन वे केंद्र को हिलाती नहीं। और तुम पहली बार ये अंतर साफ देख पाते हो कि भावनाएं तुम्हारी पहचान नहीं थी, वे तो बस मौसम थी। और नाभि वो धरती है जो हर मौसम में स्थिर रहती है। अब यह भी स्पष्ट होता है कि नाभि में टिकने से इच्छाएं समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका स्वर बदल जाता है। वे अब बेचैनी से नहीं उठती, वे स्पष्टता से जन्म लेती हैं। और यही बदलाव जीवन के चुनावों को भारी से हल्का बना देता है। इस अवस्था में कभी ऐसा भी महसूस हो सकता है कि शरीर बहुत शांत है, लेकिन भीतर जागरूकता पूरी तरह जगी हुई है। और यही वो बिंदु है जहां ध्यान और जागरण एक दूसरे से अलग नहीं रह जाते, क्योंकि अब शांति नींद नहीं और जागरूकता तनाव नहीं। इस गहराई में ईश्वर की अनुभूति किसी विचार की तरह नहीं आती, वो एक सहारा बनकर आती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हारे साथ बैठी हो, कुछ कहे बिना, कुछ मांगे बिना, बस मौजूद। और ये मौजूदगी ही भीतर सबसे गहरा भरोसा पैदा करती है। अब इसी मौन, इसी स्थिरता, इसी नाभि केंद्रित सांस के साथ बने रहो। कुछ जोड़ने की कोशिश मत करो, कुछ घटाने की जरूरत मत समझो, क्योंकि जो होना था वो हो रहा है, और जो जानना था वो धीरे धीरे प्रकट हो रहा है। अब इस अवस्था में यह अनुभव और गहराता है कि नाभि में टिकती हुई सांस केवल शरीर को स्थिर नहीं कर रही, वो तुम्हारी पूरी जीवन यात्रा को एक नई दिशा दे रही है। जैसे वर्षों तक बिखरे हुए कदम अचानक एक ही पथ पर चलने लगे, और उस पथ पर चलने में कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भय नहीं, केवल एक गहरी सहजता हो। इस गहराई में सांस का हर प्रवेश नाभि में एक मौन आश्वासन की तरह उतरता है, और हर निर्गमन जैसे भीतर जमी हुई अनकही थकान को विदा कर देता है। और ये विदाई बिना विद्रोह के होती है, बिना किसी संघर्ष के, जैसे पुरानी पत्तियां अपने आप गिर जाती हैं जब नया मौसम आता है। अब ध्यान दो कि नाभि में टिकते हुए कभी कभी भीतर एक स्थिर मुस्कान सी महसूस होती है, चेहरे पर नहीं, मन में नहीं, बल्कि अस्तित्व के तल पर। और ये मुस्कान किसी कारण से नहीं, ये उस पहचान से जन्म लेती है कि अभी कुछ भी अधूरा नहीं है। इस अवस्था में मन की आवाज बहुत दूर से आती हुई प्रतीत हो सकती है, जैसे किसी दूसरे कमरे से आती गूंज, और तुम उसे सुनते हुए भी उससे बंधते नहीं, क्योंकि अब तुम उस स्थान पर हो जहां सुनने वाला स्पष्ट है और आवाज केवल एक घटना है। अब यह भी प्रकट होता है कि नाभि में टिकना वास्तव में भरोसे में टिकना है, क्योंकि नाभि वह स्थान है जहां नियंत्रण नहीं, स्वीकार रहता है, और स्वीकार में आते ही जीवन के प्रति विरोध अपने आप ढीला पड़ने लगता है, जिसे मुट्ठी खुलते ही दर्द कम हो जाए। इस गहराई में कभी कभी यह अनुभूति भी आ सकती है कि तुम किसी बहुत पुराने मित्र से मिल रहे हो, कोई नया नहीं, कोई अपरिचित नहीं, बल्कि वही जो हमेशा साथ था, लेकिन ध्यान नहीं दिया गया था। और ये मित्र कोई व्यक्ति नहीं, तुम्हारी अपनी चेतना है। अब ध्यान दो कि जैसे जैसे सांस और नाभि का संबंध सहज होता जाता है, वैसे वैसे भीतर की गति भी
संतुलित होती जाती है, न बहुत तेज न बहुत धीमी, बस उतनी जितनी जीवन को जीने के लिए पर्याप्त हो। और यही संतुलन धीरे धीरे बाहरी जीवन में भी झलकने लगता है। इस अवस्था में यदि कभी ऐसा लगे कि कुछ खो रहा है, पहचान, महत्व या पुरानी आदतें, तो डरना मत, क्योंकि जो खो रहा है वो बोझ है और जो बच रहा है वो सार है। और सार हमेशा हल्का होता है, हमेशा शांत होता है। अब ये भी स्पष्ट होता है कि नाभि में टिकने से तुम प्रश्नों से मुक्त नहीं होते, लेकिन प्रश्न अब परेशान नहीं करते, वे बस जिज्ञासा बन जाते हैं। और जिज्ञासा में डर नहीं होता, उसमें खुलापन होता है। इस गहराई में ईश्वर की अनुभूति किसी धारणा की तरह नहीं आती, वह एक साथ चलने वाले मौन साथी की तरह आती है, जो कुछ सिखाता नहीं, कुछ मांगता नहीं, बस तुम्हारे होने को पूरा स्वीकार करता है। और इसी स्वीकार में भीतर सबसे गहरी शांति जन्म लेती है। अब इसी सहज उपस्थिति में बने रहो, सांस को नाभि में उतरने दो, उसे अपने स्वभाव से ठहरने दो और अपने स्वभाव से लौटने दो। और स्वयं को इस प्रक्रिया से अलग मत समझो, क्योंकि अब तुम अभ्यास नहीं कर रहे, तुम बस हो। अब इस गहराई में यह अनुभव और स्पष्ट होता जाता है कि नाभि में टिकती हुई सांस तुम्हें धीरे धीरे उस बिंदु पर ले आई है जहां तुम जीवन से प्रश्न नहीं पूछते, बल्कि जीवन को सुनते हो। और सुनने की ये कला बहुत शांत होती है। इसमें कोई जिज्ञासा का शोर नहीं, कोई उत्तर पाने की हड़बड़ी नहीं, बस एक खुला हुआ मौन होता है जिसमें सब कुछ अपने आप प्रकट होता है। इस अवस्था में सांस जब भीतर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे तुम स्वयं को स्वीकार कर रहे हो, और जब बाहर जाती है तो ऐसा लगता है जैसे तुम स्वयं को क्षमा कर रहे हो। उन सभी क्षणों के लिए जब तुम अपने केंद्र से दूर चले गए थे। और ये स्वीकार और क्षमा किसी नैतिक प्रयास से नहीं, बल्कि नाभि की गहराई से उठती है, जहां कोई दोष नहीं, कोई तुलना नहीं। अब ध्यान दो कि नाभि में टिकते हुए शरीर का भार जमीन की ओर अधिक स्पष्ट रूप से महसूस होने लगता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण अब बोझ नहीं रहा, बल्कि सहारा बन गया हो। और इसी सहारे में भीतर एक अनकही स्थिरता जन्म लेती है, ऐसी स्थिरता जो हिलती नहीं, भले ही बाहर की परिस्थितियां बदलती रहें। इस गहराई में कभी ऐसा भी लग सकता है कि सांस बहुत धीमी हो गई है। आपकी सांसें सिर्फ हवा का बहाव नहीं है, बल्कि आपके जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का आधार है। सोचिए, क्या आपकी जिंदगी में सब कुछ आपकी मर्जी से हो सकता है? क्या आप वो सब पा सकते हैं जो आप चाहते हैं? इसका जवाब है हाँ, जिसका आधार है आपकी सांसें। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे सांसों के अद्भुत विज्ञान को समझकर आप अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। जिस व्यक्ति की सांस जितनी गहरी होती है, उसका ध्यान भी उतना ही गहरा होता है, और ध्यान से जो ऊर्जा को उत्पन्न होती है, वही आपके जीवन में चमत्कार करती है। लेकिन एक रहस्य है जिसे समझना बहुत जरूरी है, हम ये आपको आगे बताएंगे। सांसें सिर्फ शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, ये आध्यात्मिक कड़ी भी है। आपने ध्यान दिया होगा कि एक छोटा बच्चा जब सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, वो पूरी गहराई से सांस लेता है। यही कारण है कि वो खुश और चिंता मुक्त रहता है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सांस छोटी हो जाती है। हमारी जिंदगी की समस्याएं, तनाव और चिंताएं हमारे सांस लेने के तरीके को बदल देती हैं, और यही बदलाव हमें बीमार, कमजोर और चिंतित बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांसों को सही तरीके से लेना आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है? आपकी हर एक सांस के साथ एक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो सीधे आपकी नाभि तक जाती है, और नाभि आपके शरीर और जीवन का केंद्र बिंदु है। यही वह जगह है जहां से आपकी मानसिक और शारीरिक शक्ति शुरू होती है। लेकिन यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। जब ये ऊर्जा नाभि से उठकर आपकी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तो चमत्कार होने लगते हैं। तीसरी आंख वह स्थान है जहां से ब्रह्मांड के सारे रहस्य खुलते हैं,
जब आपकी ऊर्जा वहां पहुंचती है तो आपकी इच्छाएं पूरी होने लगती हैं। अब जो भी सोचते हैं वो वास्तविकता में बदलने लगता है। यही कारण है कि ध्यान करने वाले साधु संत और योगी इस प्रक्रिया को इतनी अहमियत देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ध्यान प्रक्रिया सिखाने वाले हैं जो बेहद सरल है। ये न केवल आपकी सांसों को गहरा करेगी, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा को जागृत करके आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगी। इस प्रक्रिया में 3 चरण हैं जो आपकी ऊर्जा को आपकी नाभि से तीसरी आंख तक पहुंच जाएंगे। पहला चरण है अपनी नाक की मांसपेशियों को सक्रिय करना। इसके लिए आपको 15 गहरी सांसें लेनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी सांस से नाक से नाभि तक पहुंचने के लिए तैयार होगी। दूसरा चरण है 35 गहरी सांस लेना, जो आपकी नाभि को सक्रिय करेंगे। यही वह स्थान है जहां से ऊर्जा उत्पन्न होती है। जब नाभि सक्रिय होती है तो आपके शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। ये ऊर्जा आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ाती है। तीसरा और अंतिम चरण है 45 गहरी सांसों के माध्यम से इस ऊर्जा को नाभि से उठाकर तीसरी आंख तक पहुंचाना। जब ये ऊर्जा आपकी तीसरी आंख पर पहुंचती है तो ध्यान गहरा होने लगता है। यह अवस्था है जहां से आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों को महसूस करना शुरू करते हैं। अब सोचिए, क्या यह प्रक्रिया मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। इसे आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, चाहे आप बैठे हों या लेटे हुए हों। यह मायने नहीं रखता। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ खास निर्देश दिए जाएंगे, जिनका पालन करके आप अपनी सांसों को नाभि तक और फिर वहां से तीसरी आंख तक ले जा सकेंगे। इस ध्यान प्रक्रिया को करते समय आपको अपने शरीर और मन में नई ऊर्जा का अनुभव होगा। ये ऊर्जा न केवल आपके ध्यान को गहरा करेगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाएगी। और सबसे खास बात यह है कि यह प्रक्रिया न केवल ध्यान करने वालों के लिए, बल्कि उन लोगों के लिए भी उपयोगी है जिन्होंने पहले कभी ध्यान नहीं किया। आप इसे पहली बार में ही अनुभव कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक बन रहें, क्योंकि हम इस ध्यान प्रक्रिया के हर चरण को विस्तार से समझाएंगे। और हां, जब आप इस ध्यान से जुड़े अनुभव करें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके अनुभव हमें प्रेरित करेंगे और दूसरों को भी इस विधि का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो तैयार हो जाइए अपनी सांसों के इस अद्भुत सफर पर निकलने के लिए। ध्यान रखें, आपकी हर सांस में आपके जीवन को बदलने की ताकत है। बस आपको इसे सही तरीके से समझना और अपनाना है। आज हम आपके साथ इस रहस्य को साझा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनें, समझें और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। दोस्तों, अभी आप जिस अवस्था में बैठे हैं, सबसे पहले अपनी दोनों आंखें बंद करें और खुद को पूरी तरह शांत करें। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, जैसे किसी बोझ से मुक्त हो गए हो। किसी भी प्रकार की हलचल न करें, केवल आराम करें। अब किसी भी विचार को अपने मन में जगह न दें। बस जैसा बताया जा रहा है वैसा ही करते जाएं। गहरी सांस लें और छोड़ें। इसे बार बार दोहराएं। जैसे ही आप गहरी सांस लेते हैं, महसूस करें कि आपके भीतर से सारी चिंता और तनाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अपने मन और शरीर को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनने दें। सोचिए कि आप अकेले हैं, इस संसार से दूर और अपने गहराई से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आप अपनी पूरी ध्यान शक्ति को अपनी नाक पर केंद्रित करें। महसूस करें कि सांस आपकी नाक के जरिए अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। नाक के चित्रों से गुजरने वाली ठंडी और गर्म हवा को महसूस करें। जैसे ही आप अपनी सांस को महसूस करते हैं, आप पाएंगे कि आपका ध्यान पूरी तरह सांसों पर केंद्रित हो रहा है। अपनी नाक पर एक सफेद बिंदु की कल्पना करें।
ये बिंदु सांस के प्रवाह को नियंत्रित कर रहा है। सफेद बिंदु न केवल आपकी सांस को महसूस करवा रहा है, बल्कि यह आपके दिमाग और शरीर को भी हल्का बना रहा है। हर सांस के साथ आप देखेंगे कि आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने शरीर पर लाएं। अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस करें। पेट, छाती, बाजू, उंगलियों, पैर। हर रंग पर ध्यान लगाएं और महसूस करें कि आपका शरीर पूरी तरह शांत हो रहा है। आपके शरीर में हल्कापन और सुकून बढ़ता जा रहा है। अब एक और गहरी सांस अंदर लें। इसे थोड़ी देर रोक रखें और धीरे से बाहर छोड़ दें। ऐसा बार बार करें। अपनी सांसों की लय को महसूस करें। अब देखेंगे कि आपकी सांस अब पेट तक पहुंच रही है। अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करें। महसूस करें कि आपकी सांस जब भीतर जा रही है तो पेट ऊपर की तरफ उठ रहा है, और जब सांस बाहर आ रही है तो पेट अंदर जा रहा है। अपनी सांसों की इस गति को महसूस करें। इसे बार बार करते रहें। आपकी सांस नाभि पर ऊर्जा का निर्माण कर रही है। ये ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ रही है और पूरे शरीर में फैल रही है। आपका ध्यान गहरा होता जा रहा है। आपका मन शांत है और आपकी ऊर्जा अब आपकी तीसरी आंख यानी थर्ड आई पर केंद्रित हो रही है। इसी अवस्था में बने रहें। कोई चिंता न करें, कोई विचार न आने दें। केवल अपनी सांसों पर ध्यान दें। धीरे धीरे महसूस करें कि आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। आपका ध्यान गहरा हो रहा है और आप अपने भीतर की शांति का अनुभव कर रहे हैं। इस अवस्था को जितना हो सके उतना अनुभव करें। अगर आपको कोई अनुभव होता है, शांति, ऊर्जा, आनंद, तो उसे स्वीकार करें। अपनी आंखें बंद ही रखें और शरीर को पूरी तरह से शांत और आराम की अवस्था में ले जाएं। अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें, जैसे पानी में बह रहे हों। किसी भी तरह की बेचैनी या चिंता को दूर कर दें। अब गहरी सांस लें और बाहर छोड़ें। इसे बार बार करें और हर बार अपनी सांस को नाभि तक पहुंचाने का प्रयास करें। अपनी नाभि पर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें कि वहां कुछ हो रहा है, जैसे कोई बिंदु हल्की हवा या खिंचाव। सांस लेते हुए ध्यान दें कि आपकी नाभि ऊपर उठ रही है और सांस छोड़ते हुए ये नीचे जा रही है। इसे महसूस करते रहें और ध्यान बनाए रखें। आपकी सांसें अब आपके शरीर के अंदर और बाहर एक नई ऊर्जा उत्पन्न कर रही है। आपका शरीर अब हल्का हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर का भार खत्म हो गया है। केवल आपकी सांसें हैं जो आपके भीतर और बाहर जा रही हैं। गहरी सांस अंदर लें और धीरे से बाहर छोड़ें। इसे 5 बार दोहराएं, लेकिन ध्यान रहे कि हर सांस धीरे और सहज हो। अब आप अपने शरीर को पूरी तरह से महसूस करें। ये हल्का और भारहीनता है। आपको अपने शरीर के भीतर ठंडी और ताजी हवा का अनुभव हो रहा है। ये हवा आपको शांति और आराम दे रही है। अपने ध्यान को अब अपने सिर पर ले जाएं। अपने सिर को महसूस करें जैसे कि वहां हल्की ऊर्जा का प्रवाह हो रहा हो। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चेहरे पर ले आए। अपने चेहरे की हर अनुभूति को महसूस करें। अब केवल अपने सिर और चेहरे पर ध्यान केंद्रित करें। बाकी के शरीर को पूरी तरह से आराम स्थिति में छोड़ दें। अब ध्यान को अपने माथे के बीच अपनी तीसरी आंख यानी आज्ञा चक्र पर लाएं। महसूस करें कि जब आप सांस लेते हैं तो वहां हल्का खिंचाव हो रहा है। यह खिंचाव आपकी ध्यान शक्ति को गह कर रहा है। इसे अनुभव करें। जब आप अपनी तीसरी आंख पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपको गहरे अंधेरे का अनुभव हो सकता है। इसे देखिए, इसे महसूस कीजिए। यह अंधेरा कहीं खत्म नहीं होता। इस अंधेरे में डूब जाइए।
अपने भीतर गहराई तक उतरने का प्रयास करें। ये अंधकार आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रहा है। आप देखेंगे कि आपकी सांसें, आपकी ऊर्जा और आपका ध्यान मिलकर आपके शरीर में एक नई शक्ति का संचार कर रहे हैं। आपकी ऊर्जा अब नाभि से ऊपर उठकर आपकी तीसरी आंख तक पहुंच रही है। ये ऊर्जा आपको ध्यान में गहरा अनुभव दे रही है। अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपनी सांसों पर वापस लाएं। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी समाधि घटित हो, समाधि के अनुभव महसूस हो, तो उस गहरे ध्यान में उतरने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, जो तकनीक है, वो प्रयोग मैं बता रहा हूं। ये उसी पहली वीडियो का दूसरा पार्ट है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो आपके ज्यादा कुछ काम नहीं आने वाली। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखें। उस वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और आज मैं कोशिश करूंगा कि अपने इस वीडियो में पूरी तकनीक, पूरा प्रयोग कंप्लीट कर देखिए। ये जो शरीर है, इसे अन्नमय कोश कहा गया है। ये शरीर 5 कोशों से बना हुआ है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, नंदमय कोश। इन सभी कोशों की बात हम किसी स्पेट वीडियो में करेंगे। आज हम बात कर लेते हैं अन्नमय। अन्नमय कोश है हड्डी, मांस, मज्जा का बना ये शरीर, और इसके अंदर बहते हुए रसायन ये अन्न से बने हैं। आप जो भी भोजन करते हैं, आपके शरीर का भीतरी सिस्टम तुरंत काम में लग जाता है। आपके शरीर का एक एक अंग, एक एक कोशिका, इन सब का योगदान होता है, और उसके बाद आपके द्वारा किया गया वो बन जाता है आपका शरीर। अब देखिए, आपका शरीर कितनी गजब की मशीन है। आप जो भी कुछ भोजन करते हैं, आप रोटी खाते हैं, फल फ्रूट, सब्जियां, जो भी खाते हैं, उसे खाने के बाद आपका शरीर जानता है कि आपके भोजन में से ब्लड कहां से बनेगा, हड्डी और मांस कैसे बनेगा, वो आपका शरीर जानता है और इसे बखूबी करता है। और आपके द्वारा किए गए भोजन से शरीर का निर्माण कैसे करना है, वो आपका सिस्टम कर लेता है। तो आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए भोज का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, आपको सात्विक भोजन लेना चाहिए। दूसरी बात, आपको भोजन कम लेना चाहिए, उतना जितने भोजन से आप केवल जीवित रह सकें। देखिए, पृथ्वी पर मौजूद हर प्राणी, हर जीव जंतु सभी भोजन करते हैं, लेकिन हम इंसान अलग हैं। मनुष्य के अंदर सबसे ज्यादा संभावनाएं होती हैं, वो अनमोल है। तो अगर आप भीतरी खोज में लगे हैं, तो आपको अपने भोजन पर एक नियंत्रण रखना होगा। जब आप ज्यादा भोजन कर लेते हैं, तो आपके शरीर की ज्यादातर ऊर्जा आपके भीतर जो भोजन गया है उसे पचाने में, डाइजेस्ट करने में खर्च होती है। जो आपने भोजन किया है, उस भोजन में से खून बनाने का काम करना है, मांस बनाने का काम करना है, हड्डी बनने का काम करना है, और न जाने ऐसे कितने सूक्ष्म तल पर काम होने वाले आपके भीतर। तो उसके लिए एक विशेष ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। और अगर वह ऊर्जा आप अपने शरीर में केवल भ को पचाने में खर्च कर देंगे, तो आप गहरे ध्यान में जाने के लिए क्या बचा पाएंगे? आपके भीतर 7 चक्र, उन कुंडलिनी को धक्का देने के लिए वह ऊर्जा कहां से लाओगे? तो इसलिए आपको भोजन कम से कम करना चाहिए और सात्विक करना चाहिए। आप 7 दिनों तक अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। जब भी आपका मन करे या जब आपको ध्यान आ जाए कि मुझे गहरे ध्यान में उतरने के लिए इस प्रयोग को करते रहना है, केवल 7 दिन। आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर आपको लगता है वो कार्य का करते समय आप अपनी सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं। जो स्वाभाविक चल रही है, उस सांस को आप नहीं ले रहे हैं, वो तो बस हो रही है। आपको बस केवल उस पर ध्यान लगाना है। और अगर आपसे हर पल ध्यान नहीं लग पाता, तो आप जिस समय जो कार्य कर रहे हैं वहां ध्यान लगाए रखें। उस कार्य को पूरी तरह से करें अभी, और यही वाला भाव रखें, न पास्ट न फ्यूचर।
जस्ट अ मूवमेंट। भी करें, जो कर रहे हैं एक प्रकार का ध्यान है। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर और फोकस जबरदस्त हो जाता है। देखिए, सांस पर ध्यान लगाने ये प्रयोग, इसे विपासना मेडिटेशन भी कहा जाता है। अगर ये आप सीख गए तो आपको कभी भी ध्यान लगाने के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करनी होगी। आपका ध्यान 24 घंटे अपने आप ही लगा रहेगा। आप हमेशा ही ध्यान में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, क्योंकि ये जो श्वास है ये 24 घंटे चलती है। ना ही आपकी आज्ञा लेती है और ना ही आप इस पर ध्यान दे पाते हैं। ये तो बस है आपके जीवन का आधार। ये श्वास है, आपके साथ पल पल कितनी अनमोल चीज घट रही है और बिल्कुल फ्री में, और आप उस पर ही ध्यान नहीं दे पाते। अरे भाई, कोशिश करें। दुनिया की चमक दमक, दुनिया में क्या चल रहा है, इन सब से दूर होकर केवल अपनी श्वास ही पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। श्वास आपके भीतर जा रही है और बाहर आ रही है। ये निरंतर चल रही है। आप बार बार भूलोगे और फिर ध्यान करना, फिर भूलोगे और फिर ध्यान करना कि आपका श्वास कैसे चल रही है। तीसरा और सबसे जरूरी सूत्र है, वह है आपकी इंद्रियां योग। इसे इंद्रिय उपवास कहता है। देखिए, आपके शरीर में जो पांचों इंद्रियां हैं, ये सभी इंद्रियां आपको संसार से जकड़ कर रखती हैं। इन्हीं इंद्रियों के स्वाद की वजह से आप संसार से मुक्त नहीं हो पाते। आप अपनी जुबान से एक शब्द बोलते हैं, आपको लगता है कि आपने एक शब्द या कुछ थोड़ा सा ही बोला है, लेकिन वो थोड़ा सा बोला हुआ आपको हजारों मुसीबतों में डाल देता है। एक शब्द हजारों विचार पैदा कर देता है, आपके मन में भी और सामने वाले के मन में भी। इससे आपके भीतर का बैलेंस खो जाता है। आपके भीतर उथल पुथल शुरू हो जाती है, जिससे आप ना तो एकाग्र रह सकते हैं और ना ही ध्यान में उतर पाते हैं। ध्यान में बैठने से ही संसार की सभी मुसीबतें आपके दिमाग में चलने लगती हैं। वो विचार, ये सब कुछ नॉन स्टॉप काम करता है, और फिर कहते हो कि मुझसे ध्यान नहीं सध होता। आपकी बोलचाल, आपके द्वारा बोले गए शब्द आपके शरीर की आधी से ज्यादा ऊर्जा को इस्तेमाल कर लेते हैं। और अगर आप मौन व्रत रह पाएं, इसे 24 घंटे के लिए करके देखो, आपको पता लग जाएगा। मौन व्रत में जाने से आपके भीतर ऊर्जा इकट्ठी हो जाती है, जिसे आप लोग मौन की शक्ति भी कहते हैं। मौन में रहने से जो ऊर्जा आपके भीतर इकट्ठी होती है, वही ऊर्जा आपको ध्यान के लिए सहायक सिद्ध होती है। आपका ध्यान आसानी से सध जाएगा। तो इंद्रिय उपवास में आपको सबसे पहले मौन होने की कोशिश करनी है। ध्यान रहे, यह प्रयोग उन्हीं लोगों के लिए जो हाईली स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। यह प्रयोग सबके बस की बात नहीं है। तो इंद्रिय उपवास में सबसे पहले आपके लिए मौन है। जितना हो सके उतनी देर तक मौन रहने की कोशिश करें। इसे एक प्रण लेकर करें। आप इसे जितनी देर तक कर पाएंगे, उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति इकट्ठी कर पाएंगे। और इंद्रिय उपवास में दूसरा प्रयोग है, आपकी आंखें आपके शरीर में, आपके इंद्रियों में केवल आंख है जो आपके शरीर के बाहर ले जाती है। आपकी आंख जो भी कुछ देखती हैं, जो दृश्य उसे दिखाई पड़ते हैं, आपका दिमाग उन दृश्यों को विचार बना लेता है और वो विचार शब्द बन जाते हैं। जितना हो सके अपनी आंखों को बंद रखें, बाहर कुछ न देखें। अगर आप बाहर कुछ दृश्य देखते हैं तो आपकी यह आंखें आपको को भीतर से भी और बाहर से भी बाहर की ओर ले जाएंगी। और जब आप कुछ देख ही नहीं पाएंगे, आंखों के द्वारा बंद हो जाएंगे, तो आपको अपने भीतर रहने में सहायता मिलेगी, यानी और ज्यादा ऊर्जा कलेक्ट कर पा। आप क्या सोचते हो कि आपके शरीर में ये दो आंखें हैं, ये देखने का काम करती हैं? बस नहीं, आपकी आंखें नहीं देखती हैं, तो केवल आपके शरीर में एक यंत्र है। इन आंखों रूपी यंत्र के जरिए आप इनसे देखते हैं और ये दृश्य आप ऐसे ही देख लेते हैं। इसके लिए आपकी आंखें ऊर्जा खर्च करती हैं। आप बाहर कुछ भी देखते हैं, आपको आनंद मिलता है। इसके लिए आपकी खास ऊर्जा खर्च करने की कीमत देनी होती है। और जब आप ज्यादा देर तक आंखें बंद रखेंगे, आंख की इंद्री का उपवास करेंगे, तो इससे एक विशेष प्रकार की ऊर्जा इकट्ठी होगी।
और ये वही ऊर्जा होती है जो आपका तीसरा नेत्र एक्टिव करती है। सीधी सी बात है, आप आंखें बंद रखेंगे तो आपके भीतर से आती हुई वह ऊर्जा जो आपकी आंखों के जरिए खर्च होने वाली थी, अब वह बाहर नहीं निकल पाएंगी। तो वह एक जगह इकट्ठी होकर आपके तीसरे नेत्र पर पुश करेगी, एक धक्का देगी, जिससे आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है। तो जितना हो सके उतना अपनी आंखें बंद रखें। यह भी आपको गहरे ध्यान में ले जाने के लिए आवश्यक है। इसी प्रकार से आपके कान, आप जो भी कुछ सुनते हैं उससे आपका पूरा शरीर प्रतिक्रिया करने लगता है। शरीर के साथ साथ आपका दिमाग भी ऊर्जा को खर्च करने लगता है, विचार बनाने लगता है, और इन सब के लिए चाहे क्रिया भीतरी हो या बाहरी हो, ऊर्जा की जरूरत होती है। तो आपको हर तरह से शांत होना है, इस ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करना है ताकि आपको गहरे ध्यान में ले जा सके, समाधि घट करवा सके। और अगर एक बार समाधि घटित हो गई फिर आप वापस नहीं आ पाओगे। ये वो नशा है जिसके आगे सब कुछ मामूली है। समाधि ब्रह्मानंद है। इसके बाद आप सभी सांसारिक बंधनों से, सारी उथल पुथल से मुक्त हो जाते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान में रहने का सबसे आसान तरीका क्या है? देखिए, अगर आप सही तरह से ध्यान करना चाहते हैं, मतलब 24 घंटे ध्यान में ही रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ध्यान का मतलब पता होना चाहिए कि आखिर ध्यान है क्या। हम सब ध्यान तो करना चाहते हैं, लेकिन हमसे ध्यान सध नहीं पाता है। और वह इसलिए क्योंकि आपका मन कहता है कि आपको ध्यान करना चाहिए, लेकिन आपका शरीर और आपका अवचेतन मन इसके लिए तैयार नहीं है। अगर फिजिकल और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर सके तो आप सहज ही ध्यान में उतर सकते हैं। आपको ध्यान करने के लिए प्रयास नहीं करना होगा। आप 24 घंटे ध्यान में ही हो जाएंगे। समाज से जुड़े हुए और सभी कार्य करते हुए भी आप हमेशा ध्यान में रहेंगे। यह वह तकनीक है जो आपका जीवन बदल सकती है, और यह सबसे आसान तरीका भी है। यह वह शक्ति है जो सबके पास है। हो सका तो इस वीडियो के मैं 3 पार्ट बनाऊंगा, और यह 3 पार्ट में जो प्रयोग मैं आपको बताऊंगा, यह प्रयोग आपको 1 महीने तक करने हैं। और 1 महीने का यह प्रयोग आपका पूरा जीवन, पूरा व्यक्तित्व भी बदल कर रख देंगे। आप एकदम ताजा और नया जन्म लेंगे। और इन टेक्निक्स का प्रयोग भगवान बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और कृष्ण मूर्ति जैसे महान ज्ञानियों ने किया है। मनुष्य के पास ध्यान की शक्तियां जगाने के लिए सबसे आसान तरीका जो है वह है श्वास। आप सुबह जब भी उठते हैं, किसी भी समय, बस उठते ही आपको अपनी सांसों पर ध्यान लगाना है। बस आपको गहरी श्वास लेनी है। श्वास गहरी होनी चाहिए। आप सारा दिन कुछ भी करते हो, चलते हो, फिरते हो या काम करते हो, तो बस इतना ध्यान रखिए कि आपकी सांस गहरी है। आप गहरे श्वास ले रहे हैं। ये आराम से करना है। ध्यान रख रहे हैं श्वास। जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि लंबी और गहरी होनी चाहिए। बिल्कुल आराम से, शांति से गहरी श्वास। और आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप गहरी श्वास ले रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप गहरी श्वास ले रहे हैं। इससे आपका ध्यान जाने अनजाने आपके श्वास पर लगा रहता है। ये एक विपासना मेडिटेशन की ही एक अवस्था होती है। देखिए, ये प्राण ऊर्जा, ये श्वास, इसका बहुत गहरा विज्ञान है। ये एक पल में ही इंस्टेंट आपके पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित कर सकता है। यही सांसों की लयबद्ध आपको बदलती है, आपको इंस्टेंट चेंज कर सकती है। आपके मन की स्थिति बदलती है और आपके विचार बदलते हैं, आपकी सोच बदलती है। ये सभी बदलाव आप जानते भी नहीं कि ये क्यों होते हैं। इन सब में आपकी श्वास सबसे बड़ी भूमिका निभाती है। आपकी श्वास ही डिसाइड करती है आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, आपको किस पल में कैसा होना है। इसे आप ऐसे जान सकते हैं जब आपको बहुत गुस्सा आता है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो क्या आपने कभी ख्याल किया कि उस समय आपकी श्वास की क्या गति होती है, वो किस प्रकार चल रही होती है? शायद आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। जब आपको गुस्सा आता है तो आपके श्वास की गति एक विशेष प्रकार से तेज हो जाती है। अब आप ये सोचो
आपको गुस्सा आया इसलिए आपकी श्वास की गति तेज हुई, या आपके श्वास की गति पहले तेज हुई फिर आपको गुस्सा आया। आप आश्चर्य हो जाएंगे। सबसे पहले आपके भीतर बदलाव होते हैं, फिर घटना बाहरी तल पर करती है। यानी पहले आपकी श्वास बदलती है, फिर आपको गुस्सा आता है। जब आप एक कामुक अवस्था में होते हैं